आप देख रहे हैं TNB। 100% वाटरप्रूफ बैटरी है। इस बैटरी में जैसे कि आप देख रहे हो वाटर फ्लो हो रहा है अब तक, और ऊपर से कंटिन्यूसली रेन शावर हो रहा है। तो हमने इसके अंदर 3-4 मॉडल्स बनाए हैं, जैसे कि एक SS मॉडल है, और जो हमारे पैसेंजर रिक्शाज होते हैं इसके अंदर आप 4+1 यानी 1 जो ड्राइवर है 4 पैसेंजर इजीली आराम से बैठ सकते हैं। उसे जो एक पैनिक सिचुएशन रहती है कि बैटरी फट सकती है, नहीं हो सकती, तो वो एकदम फ्री है। और ऐसी सर्विस कोई भी अभी तक बड़े बड़े ब्रांड भी नहीं लेके आया, कोई नहीं लेके आया। तो एक कस्टमर को लिए सरप्राइजिंग भी है कि हम अच्छे सी कॉस्ट में दे रहे हैं। आप सभी का TNB में। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। इस वक्त हम लोग प्रगति मैदान में मौजूद हैं, जहां पर आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है। यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिए गए हैं, जिनमें ई-रिक्शा भी शामिल है। हालांकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस समय दिल्ली को इसकी, और सबसे ज़्यादा चलते भी दिल्ली की सड़कों पर यही हैं। इसी के साथ ही अगर देखें तो छोटे टेम्पू यहाँ पर जो हैं वो देखे जा सकते हैं, जिन्हें छोटे टेम्पू कहते हैं, वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की शक्ल में आज यहाँ पर देखे जा रहे हैं। और इसी के साथ ही यहाँ पर बहुत सारी स्कूटी भी हैं जो दी हुई हैं, कलरफुल स्कूटियाँ हैं, बहुत सुंदर सुंदर, वो भी यहाँ पर दी हुई हैं, जिसके चलते आज जो प्रदूषण है उस पर कहीं ना कहीं जो है वो रोक लगेगी। और उसी को प्रमोट करने के लिए आज यहाँ पर जो है एग्जीबिशन जिसे कहीं के लगाई गई है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। लोग आ रहे हैं और अपनी जितनी उनकी क्वेरी है उन सभी को जो है वो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें और ख़ास रहने वाली हैं, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं तो बहुत बड़ा यहाँ पर जो है वो एक्सपो लगाया गया है। तो आज हम चलेंगे और जानेंगे कि आखिर और कितनी तरह के यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं और उनमें क्या क्या खूबियाँ हैं और बाकी आम व्हीकल से वो कितने अलग हैं। तो आइए चलिए मेरे साथ, दिखाती हूँ मैं आपको व्हीकल्स और उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें, क्योंकि तमाम तरीके के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज यहाँ पर लगाए गए हैं, चाहे फिर वो छोटे हों या फिर बड़े। तो आज हम चलेंगे और जानेंगे और जानकारी लेंगे और साथ ही आपको भी जो है वो बताएंगे। चल रहा है, बारिश बहुत है दिल्ली में, और ऐसे में ही दिल्ली में जगह जगह पानी भी भर जाता है। और जब जो हमारे साधन हैं यातायात के यहाँ से वहाँ जाने के, चाहे फिर वो कार हो, स्कूटी हो, तो उनमें जो बैटरीज होती हैं वो अक्सर जब पानी में जाती हैं तो ख़राब हो जाती हैं। लेकिन उसका एक प्योर पक्का सल्यूशन आज दिल्ली के प्रगति मैदान में आया है। मैं दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर एक बैटरी है जो पानी के अंदर है, और कह रहे हैं कि ये 2 दिन से पानी के अंदर है और ये चल रही है। अब पानी के अंदर है, कैसे चल रही है, इसका सबूत क्या है, मैं दिखाना चाहूँगी कि ये बैटरी है और यहाँ से इसका वायर जो है ये कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, और ये कनेक्ट होके जा रहा है इस पहिए पे। तो अब ये इसका प्रूफ कैसे मिलेगा? भैया ज़रा इसको चला के दिखाइए। भैया ने ये रेस दी है और ये रेस यहाँ पे देखिए 6-7 ये रेस दी है और ये चल रहा है, और ये उसी बैटरी से अटैच है जो कि पानी के अंदर रखी है, जो बिल्कुल अंडर वाटर है पानी के। तो इस बैटरी की क्या खूबी है, क्या खासियत है, यही जानेंगे हम। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। दूसरी चीज़ ये है कि आज के टाइम में पानी बहुत बड़ी समस्या है एक व्हीकल चलाने वाले के लिए। ज़रा सा पानी अगर किसी व्हीकल में चला जाए तो वो व्हीकल ख़राब हो जाता है। तो ये क्या सोल्यूशन है इसका इन्वेंट कैसे हुआ? जी, हमने ये बैटरी जो है वाटर प्रूफ बना रखी है, इसमें कहीं से भी पानी जाने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, पूरी फुली वाटर प्रूफ है। IP67 हम
फॉलो कर रहे हैं जी। इसके थ्रू हमने ये एक मोटर हमने जोड़ रखी है जो अपने डेमोस्ट्रेशन में लगा रखे हैं। इसी बैटरी से हम ये मोटर को व्हील को घुमा रहे हैं और चला रहे हैं। ये यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं, ये देखिए ये हमारी मोटर है इसी बैटरी से जुड़ी हुई है और ये चल रही है। हाँ, ये हमने अभी बताया भी है। तो इसका भैया आइडिया कहाँ से आया है? आइडिया हम अपने आप में हमने डेवलपमेंट करा इसका, तो ये बैटरी में कहीं से पानी ना जाए तो अलग अलग तरीके से हमने इसको वो करा इसमें जी। सर बैटरीज तो हमने बहुत सारी देखी हैं, लेकिन अंडर वाटर बैटरी हम पहली बार देख रहे हैं और जो भी चल रही है। राइट क्या राज है? मैम वी आर बिलोंग्स टू यूकिनोवा फैमिली। हमने ये बैटरी बनाई है कस्टमर के लिए, वाटरप्रूफ बैटरी, 100% वाटरप्रूफ बैटरी है। इस बैटरी में जैसे कि आप देख रहे हो वाटर फ्लो हो रहा है अब तक, और ऊपर से कंटिन्यूसली रेन शावर हो रहा है। ये IP रेटेड 67 है, सर्टिफाइड ICAT। ये हमने बैटरी बनाई है, आप देख रहे हो ऑलरेडी बैटरी का पैनल है, यहाँ से थ्रोटल है, ये थ्रोटल से जा रहा है। जैसे ही बैटरी यहाँ से ये जैसे ही थ्रोटल को घुमाता है बैटरी 100% वर्किंग करता है। ये बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम आ रही है मार्केट के सिनेरियो में। रेनी सीजन्स में क्या होता है कि बैटरी व्हीकल्स स्टक हो जाते हैं वाटर, इसलिए कस्टमर बड़े पैनिक हो जाते हैं। इस सिचुएशन को हमने कंसिडर करके हमने वाटरप्रूफ बैटरी बनाई है ताकि कस्टमर हैम्पर नहीं हो। अगर ये वाटर लेवल यहाँ तक भी आएगा तो भी बैटरी फुल फ्लोट करेगी, बट 100% वर्किंग करेगी। ऐसा नहीं कि रेनी सीजन में नहीं है। कोई भी कंपनी आपको OEMs कोई भी मैन्युफैक्चरर आपको क्लेम नहीं करेंगे, हम कंपनी क्लेम करती है 100%। कोई भी वाटरप्रूफ नहीं देगी, बट हम लोग 100% वाटरप्रूफ देते हैं। ये वेरीफाइड है? ये वेरीफाइड है, ICAT अप्रूव्ड है, ICAT से अप्रूव्ड है, IP रेटेड 67। इसमें हम टेक्नोलॉजी यूज़ क्या करते हैं, एट द टाइम ऑफ द पैकिंग ऑफ द बैटरी हम लोग इसे 3 से 4 लेयर कोटिंग करते हैं विथ सीलेंट, विथ कंपाउंड, विथ रबर एंड विथ सम केमिकल ग्लू। तो वो क्या होता है, प्रोटेक्टेड हो जाती है। जैसे ही एक लेयर ब्रस्ट होती है दूसरी लेयर पे आता है, दूसरी लेयर एंड थर्ड लेयर पे आता है, जिससे ये प्रोटेक्शन रहता है और ये वाटरप्रूफ अंदर नहीं जाता है। ये हमने ये स्पेशली बनाई है बैटरी, और हर कस्टमर को हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, क्योंकि मेजर सॉल्यूशन होता है कस्टमर को। अगर हम इसके लिए एक भी रुपये एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे कस्टमर को, क्योंकि ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही है अभी, और हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम जैसे कि आप देखते हो बैटरी पे हमने लिखा हुआ 3 ईयर वारंटी। अगर 3 ईयर वारंटी हमने लिख के दे रहे हैं, अगर हम एक्स्ट्रा चार्ज करें कस्टमर से तो वो बैटरी हमारे पास में ही आते हैं। हम उसको अभी बेवकूफ़ बना के दे दे जी कि हमने आपको फायर प्रूफ बैटरी दी है, एंड देन अगर उनकी वाटर प्रूफ बैटरी दी है और वाटर प्रूफ उसमें चला जाए, वो बैटरी वापस आए, तो बैटरी जब वापस आएगी तो वो पूरी बैटरी डिस्ट्रॉयड हो जाती है। हमारे लिए तो अलग, हम दोबारा से उसको रिप्लेस करके कॉस्टिंग देंगे तो कॉस्टिंग हाई हो जाती है। इसलिए हमने कॉस्टिंग कम्पिटिटिव हमारे लिए सोल्यूशन बनाया, और हमने ये देखा कस्टमर को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए हमने कस्टमर को भी दी है, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट तो के। अभी तक कितनी बैटरीज जा चुकी हैं? हमारी जो बैटरी जाती है पर मंथ में हमने 3000 बैटरी जाती है। टॉप डीलर्स हमारे जो भी है OEM बड़े बड़े, कोमाकी, बैलिंग, रीमार्क, A1, जितेंद्र EV, सब जो बड़े बड़े OEM से हमारे साथ कनेक्टेड है। ऑलरेडी हम उसको सप्लाई कर रहे हैं। ये हमारा यूनिट हमने 1 साल पहले बनाया है, बट हमने प्रोडक्ट को लॉन्च किया 2022 अप्रैल से। हमने जैसे कि आप देख रहे हो, अभी दूसरा आपको मैं दिखाता हूँ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। ये हमारे पास जो अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है लोगों को फायर प्रूफ बैटरी के रिगार्डिंग। बैटरी इतनी ब्लास्ट हो रही है, जैसे ओला और बड़ी बड़ी बैटरीज ब्रांड ब्लास्ट हो रही है, लोगों को पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि बैटरी ब्लास्ट हो रही है, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता लोगों को, कस्टमर को भी, कि हमारी भी बैटरी फट सकती है। तो ये बड़ी अभी इसका टेक्नोलॉजी कोई इन्वेंट नहीं कर पाया, तो हमने इन हाउस R&D डिपार्टमेंट को रिसर्च करके हमने एक टेक्नोलॉजी बनाई है। ये थर्मल रनअवे मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है। ये 100% कंपनी क्लेम कर रही है। कस्टमर का किस तरीके का रिस्पांस जो है वो? कस्टमर का बहुत अच्छा एक्सीलेंट रिस्पॉन्स है। जब कस्टमर को पता चलता है कि हम इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, विद सर्टिफाइड दे रहे हैं, विद लैब्स और R&D रिपोर्ट, तो कस्टमर को ट्रस्ट आता है, कस्टमर फ्रीली माइंडेड होकर यूज़ कर सकता है। उसे जो एक पैनिक सिचुएशन रहती है कि बैटरी फट सकती है, नहीं हो सकती, तो वो एकदम फ्री है। और ऐसी सर्विस कोई भी अभी तक बड़े बड़े ब्रांड भी नहीं लेके आया, कोई नहीं लेके आया, तो एक कस्टमर को लिए सरप्राइजिंग भी है कि हम अच्छे सी कॉस्ट में दे रहे हैं, तो बहुत अच्छे आ रहा है कस्टमर के फीडबैक। इस फायर प्रूफ बैटरी में क्या होता है कि 100% जो आ रहा है, ये 100% कंपनी क्लेम करी, 100%, नॉट इवन द 99% बैटरी। इसमें क्या होता है, कंपाउंड सॉल्यूशन विद केमिकल सॉल्यूशन हम बनाते हैं लिक्विड फॉर्म में, वो बैटरी के अंदर डालते हैं, वो क्या होता है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हम क्या ये जो टेक्नोलॉजी है इसको बोलते हैं आइसबर्ग टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी क्या काम करती है, जैसे हम AC में बैठे रहते हैं, AC में हमें कभी भी पसीना नहीं आता, वैसे ही क्या टेक्नोलॉजी क्या काम करती है, ये बैटरी को हीट होने से बचाती है, ये कूलिंग देती है।
और हीट को बाहर दे देती है। तो जैसे कूलिंग होती है बैटरी कभी भी फट नहीं सकती। बैटरी का जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के समय टेम्परेचर होता है वो 45 डिग्री टेम्परेचर रहता है, जिसकी वजह से बैटरी को फटने का ज़्यादा चांसेस हो जाता है। ये क्या करता है, उसको 20 डिग्री पे ले आता है, तो बैटरी जब एकदम हीट ही नहीं होगी तो बैटरी फटेगी नहीं। अब इसमें सेकंड प्रॉब्लम आती है, जो लोग कहते हैं कि जी अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गई तो बैटरी फट जाएगी, तो हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट हो गई तो बैटरी फटेगी नहीं, सेल अंदर पंचर हो जाएगा, बैटरी वर्क नहीं करेगी बट एक्सपोज बिल्कुल भी नहीं होगी। यानी वो रिपेयर हो सकती है। जी रिपेयर हो जाती है वो बैटरी। तो यानी कि बहुत सी क्वालिटी के साथ ये बैटरी जो है वो बनाई गई है, जिससे कस्टमर जो है 99 नहीं 100% जो है वो श्योरिटी के साथ इसे ले सकता है विदाउट एनी रिस्क। तो ये एक अच्छी चीज़ आज हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। अगर आपको भी इसी तरीके की कोई परेशानी बैटरी से रिलेटेड आ रही है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं या इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सर कैसे, अगर कोई कस्टमर अगर आपको देख रहा है तो वो किस तरीके से आपको कांटेक्ट करेगा और कैसे बैटरी ले सकता है? ये www.ukinova.com वेबसाइट है और ये हमारा टोल फ्री नंबर भी है। कस्टमर को कोई भी क्वेरीज हो तो कस्टमर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकता है टोल फ्री नंबर से, और वेबसाइट से विजिट करके कर सकता है। हमारे सारे डिपार्टमेंट टीम्स है उसको अवेलेबल हो जाएगी, जैसे फास्ट से फास्ट सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं कस्टमर। तो आपको हम दिखा ही चुके हैं कि आप अगर चाहते हैं बैटरी लेना तो आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। इन्होंने अपना एक टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप जाके इनसे बात कर सकते हैं और सभी जो भी आपको डाउट है वो आप कॉल करके डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं और बैटरी परचेज कर सकते हैं। सड़कों पर जो ई रिक्शाज दौड़ते हैं और यहाँ पर जो ये वंदे भारत के ई रिक्शा जो हैं यहाँ पर, ये अगर उनसे कंपेयर करें हम तो कितने अलग हैं? मैम ये सारे अब ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं रोड पे, तो अब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं हमारे वो एक्चुअली देखिए आप नेचर में भी काफ़ी अच्छे हैं। इलेक्ट्रिक में इसमें कोई पोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है। और जो पैडल रिक्शा देख रहे थे उसके अंदर एक तो जो चलाता था उसके लिए कितना ज़्यादा एफ़र्ट करना पड़ता था, कितना ज़्यादा उसको एफ़र्ट करना पड़ता था कि चलाने के लिए उसको, और जैसे मजदूर वगैरह होते हैं तो अगर उसके ऊपर लोड भी डलता था तो उसको बहुत ज़्यादा एक्सर्ट करना पड़ रहा था। तो ये हमारे इलेक्ट्रिक ई रिक्शाज़ हैं, इसके बैटरी ऑपरेटेड ई रिक्शाज़ होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे आप देख रहे हैं। आजकल हमारी गवर्नमेंट भी ईवी प्रमोट करने में लगी हुई है, तो उसी के कारण हमने वंदे भारत इंडिया से रिलेटेड, जैसे भारत अपना देश है, वंदे भारत हमने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ई रिक्शा बनाया है। ये हमारी कंपनी है सानियानंद ई व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि गाज़ियाबाद बेस्ड कंपनी है। तो हमने इसके अंदर 3-4 मॉडल्स बनाए हैं, जैसे कि एक SS मॉडल है ये हमारा, इसके अंदर SS का फ्रेम आता है, और बाकी और एक हमारा MS का है जो कि आयरन का फ्रेम आता है। ये काफ़ी आप अब दिल्ली में देखेंगे, अभी हमारी कंपनी रिसेंटली लॉन्च हुई है, तो अब आप हम देखेंगे कि रोड पे वंदे भारत को चलते हुए। और हमारे इसकी कैपेसिटी कितनी है, मतलब कितना लोड ये ई रिक्शा जो है वो ले सकता है? जो हमारे लोडर हैं वो हमारा 400 to 500 kg वेट उठा सकते हैं, जैसे किसी को सीमेंट के लिए या आटे वगैरह के लिए जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, कमर्शियल यूज़ की छोटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल वो आराम से कर सकते हैं। और जो हमारे पैसेंजर रिक्शाज होते हैं, इसके अंदर आप 4+1 यानी 1 जो ड्राइवर है 4 पैसेंजर ईजिली आराम से बैठ सकते हैं, जिसके अंदर हमने बहुत अच्छी अंदर स्पेस दी हुई है ताकि वो ईजिली उनको कंफर्टेबल भी लगे। अगर इसके मेटल की अगर हम बात करें तो इसका मेटल कितना स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि आम रिक्शा में हमने देखा है वो मोस्टली बहुत जल्दी टूट जाते हैं और उसके बाद वो आई थिंक बेल्ट भी जल्दी से नहीं हो पाते, तो इसमें ऐसा क्या अलग है या कितना चलाऊ है ये? इसके अंदर एक्चुअली जो हम स्टेनलेस स्टील वाला मॉडल प्रोवाइड कराते हैं, उसके अंदर जो स्टील है वो प्रॉपर जिंदल का स्टील बना, जिंदल कंपनी से हम जिंदल का स्टील यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और उसके अंदर इतनी अच्छी, मतलब आपको पता ही है जिंदल ऑल ओवर फेमस, वर्ल्ड फेमस है, तो उसके अंदर जो उनकी स्ट्रेंथ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो और हमारा जो इसके अंदर आयरन लग रहा है वो भी हमारा काफ़ी गुड, अच्छी क्वालिटी का है, सारा ISI बेस, सारा अप टू डेट मार्क्ड है इसके अंदर। ऐसी कोई नहीं है कि आपकी कोई बेंडिंग की या वो आएगी, प्रॉब्लम आएगी, कुछ नहीं आएगी। तो ये हमारा हैवी ड्यूटी व्हीकल है, मतलब ये कम से कम 2-3 साल तो कुछ नहीं कहते। इसके कॉस्ट क्या होगी? जो हमारा वो वाला मॉडल है MS के अंदर, जिसके अंदर पीछे का स्टेनलेस स्टील फ्रेम नहीं आता, वो हमारा 1,10,000 रुपये ऑन रोड कॉस्ट करता है डीलर को। बाकी कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे उसके अंदर हम रजिस्ट्रेशन होता है, इंश्योरेंस होता है, वो अप टू डीलर्स वो करते हैं टाई अप, हम सीधा डीलर से ही टाई अप करते हैं। और हमारा जो SS मॉडल है जिसके अंदर स्टेनलेस स्टील आ जाता है, वो हमारा 1,13,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि सूटेबल प्राइस में, और इनकी डील होती है जो डीलर होते हैं उनसे,
और सबसे बड़ी बात यह है कि 15 अगस्त का मौका है, तो 15 अगस्त के मौके पर जो नाम इन्होंने अपने ई रिक्शा को दिया है वो दिया है वंदे भारत, यानी कि भारत से जुड़ा ही नाम दिया हुआ है। तो यानी कि एक अच्छी पहल जो है वो की जा रही है। यहाँ से आपने जान ही लिया है ई रिक्शा के बारे में। आप देख सकते हैं इनकी प्लेट भी इन्होंने जो है वो बनाई हुई है वंदे भारत के नाम से। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर ब्लू कलर की जो है नेम प्लेट बनाई हुई है। खैर, आप कितने सहमत हैं इससे, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल की तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगे कैसे, और उसके लिए सबसे ज़रूरी सामान जो है वो यहाँ पर एक मशीन है जिससे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करेंगे। ये वो मशीन है। सर हमारे साथ है, सर से हम बात करेंगे। सर, ये मशीन कैसे ऑपरेट की जाएगी अगर कोई अपने घर ले जाता है, अगर उसके पास एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है और वो चाहता है कि मेरे पास चार्जिंग मशीन भी हो, तो किस तरीके से ये ऑपरेट होगी और इसकी क्या कॉस्ट रहेगी, ये हम आपसे जानते हैं। ओके, माई सेल्फ पुनीत गौड़ा। सो इसमें कार चार्जिंग स्टेशन, सो IHFL ग्रीन एनर्जी अभी प्लान कर रहा है। लाइक अभी कार के साथ छोटा चार्जर भी है, बट क्या होता है, सो टाइम की कीमत के साथ कस्टमर ने ज़्यादा 200-300 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए रोड बाजू में चार्जिंग करने के लिए मुश्किल होता है। सो वेयर IHFL इज गोइंग टू इम्पैक्ट इनटू दैट प्रोसेस। सो इट्स अ कम्प्लीटली फास्ट चार्जिंग स्टेशन विच IHFL इज गोइंग टू इंस्टॉलिंग, पूरा इंडिया में इंस्टॉल हो रहा है। सो दैट इज अराउंड वी आर गोइंग टू इंस्टॉलिंग अराउंड 2000 चार्जिंग infra across the pan India, and as well as so this will be help us to the customer wherever the we have a mobile app system where किधर चार्जिंग बंक है, सो वही उधर जाके चार्ज कर सकता है। इट्स विथिन 40 मिनट्स में पूरा चार्ज होता है। So it will be help to the customer to that he can go to the even Kanyakumari to Kashmir, so he can travel with through our charging station. So these are one of the fleet management के साथ पूरा काम हो रहा है। So like आजकल तो क्या है, नया कंपनी आ रहा है कार के साथ। So we are creating a charging bunk like every customer can get into the charging faster way and smarter way। and अभी क्या है, fleet management के लिए बहुत important है। अभी Flipkart, Amazon ऐसा बहुत सारा कंपनी आ रहा है। सो इनको क्या होता है, फ्लीट मैनेजमेंट का बहुत गाड़ी है, 3,000-4,000 व्हीकल रहेगा फ्लीट मैनेजमेंट। सर, आपने ये हमें बताया कि हम इसको कैरी करके भी लेके जा सकते हैं, तो ये क्या इसको भी चार्ज करना होगा या फिर ये कैसे ऑपरेट होगा ये? सो इसमें क्या होगा, सो इसका सपोज चार्जिंग बैंक के साथ जाके, सो इसमें एक स्मार्ट कार्ड रहेगा कस्टमर के साथ, वही स्मार्ट कार्ड पंच करके उधर, सो इसके साथ कार में चार्जिंग शुरू जा सकता है। सो इसके कनेक्टर आता है, सो इसका रिमूव करके, सो इसमें मैन पावर कुछ नहीं चाहिए। सो सीधा कस्टमर उधर चार्जिंग बैंक के साथ उसका कार्ड स्कैन करके, सो इधर प्लग करके सो यूज़ हो सकता है सीधा, मतलब फिर कार जो है वो चार्ज हो जाएगी। ओके, एक मैम है, उनसे हम बात करते हैं। मैम, अभी हम आपको देख रहे थे, आप कस्टमर को काफ़ी अच्छे से समझा रहे थे, तो हम चाहेंगे हमें भी थोड़ा इसके बारे में समझाइए। Actually, we are providing the EV stations in which we are making the partner to the customers. We are working on the COCO model, company to company operated model. That's why. And you are seeing in the market there is a boom of the electric vehicle charging stations. Everybody is running. They want to install the EV stations. They are coming here and they are inquiry to me. So I would like to say it's a big profitable investment right now in this market, and for the minimum investment start from 10 lakhs and you can invest up to the level of 7 crores. You will get the franchisee in the 7 crore state level, and the minimum investment 10 lakh you will get the 1 stations, and we are providing you the so many benefit in a particular investment of 10 lakhs. Actual cost of this station is 20 lakhs. It's around 17 lakhs 75,000 is the machine cost, and 1,25,000 is the installation cost. कस्टमर का क्या रिस्पॉन्स अभी तक आ रहा है, जितने लोग आए हैं? Customer response is too good. They are I am starting the pitch with the 10 lakh investment, and they are asking about the dealership of city level, state level, bigger franchisee levels, and they are very interested to invest the money, and I got the good feedback from the client also. Okay. And they will definitely invest. Okay. अगर आपसे जाने तो कितना बिजली यूनिट इसमें जो है वो खर्च होगा?
This is 32 watts charger and it takes around 2 hours for charging and complete vehicle. व्हीकल कितने टाइम में फुल्ली चार्ज हो जाएगा इससे? This takes around 3 hours for fully charging, and there is a model where which is bigger than this, and it takes only 45 minutes to completely charge a vehicle. एंड यूनिट, बिजली यूनिट? And that is 60 watts, and there is up to 120 units in our machine company, and we have custom made for machines also. प्रगति मैदान में ईवी एक्सपो जो है वो लगा हुआ है। यहाँ पर सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल को आज प्रमोट किया जा रहा है और तरह तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज यहाँ पर है। एक व्हीकल हमारे सामने इस वक्त है जो मेरे बिल्कुल साथ में जो है वो खड़ा हुआ है, वो है एक बस जो भी पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक बस है। कई फैसिलिटीज़ इसमें जो है वो दी गई हैं और ये बस किसकी तरफ से बनाई गई है, वो है ग्रीन सेल मोबिलिटी की तरफ से इस बस को लॉन्च किया गया है। आप ये देख सकते हैं पूरा उन्होंने अपनी कंपनी के यहाँ पे बैनर जो है वो लगाए हुए हैं। इसी के साथ ही इस बस में क्या सुविधाएं हैं ये मैं अगर आपको बताऊं तो पहले तो आप देखेंगे कि ये एक तरीके से ट्रैवल बस है जिसमें आप कितना भी लंबा जो है वो सफ़र कर सकते हैं और कंफर्टेबल सीट्स हैं। अगर आप मेरी जो स्क्रीन है उसमें अगर आप देखेंगे तो अंदर से ये बहुत ही कंफर्टेबल है बैठने में और इसकी जो सबसे खासियत है वो यही है कि लगभग 1 घंटे के आसपास जो है ये चार्ज फुल हो जाती है और 280 किलोमीटर तक जो है ये अपनी रफ्तार से दौड़ सकती है। ये इसकी सबसे खूबी है। अगर हम इसको कंपेयर करें दिल्ली में जो इलेक्ट्रिक बसेस आई हैं उससे ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो किफ़ायती है। डॉक्टर के लिए अगर यहाँ से मैं दिखाना चाहूँ तो ये बस की एंट्री है और यहाँ से जो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ड्राइवर की सुविधा के लिए चीज़ें जो हैं वो भी काफ़ी कंफर्टेबल बनाई गई हैं। मेडिकल की सुविधा इसमें दी गई है, कैमरे की सुविधा दी गई है, इमरजेंसी बटन इसमें दिया गया है, यानी कि पूरी सुविधाओं के साथ इसको बनाया गया। और सबसे बड़ी बात जो इसकी वो यही है कि प्रदूषण भी जो है ये बस बिल्कुल भी नहीं जो है वो फैलाती है। ये सबसे बड़ी बात है और शायद इसीलिए यहाँ पर आज दिल्ली के प्रगति मैदान में इन्हीं सब चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है ताकि प्रदूषण पे किसी तरीके से रोक आ सके, उस पर किसी तरीके से कंट्रोल जो है वो किया जा सके। देश में और दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के लिए लगातार एक के बाद एक स्टेप उठाए जा रहे हैं और उसी कड़ी में जो सबसे अहम हिस्सा है वो है हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। क्योंकि जो आम व्हीकल्स होते हैं जो पेट्रोल डीजल से चलते हैं उनसे कहीं ना कहीं प्रदूषण होता है और उसी प्रदूषण को कम करने के लिए ताकि थोड़ी राहत जो है वो मिल सके उसी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लगातार प्रमोट किया जा रहा है। आज हम प्रगति मैदान में आए हुए थे। यहाँ पर तमाम तरीके के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आज यहाँ पर लगाया गया था, आप देख सकते हैं। और यहीं पर ही ये भी चीज़ जो है वो लिखी गई थी कि ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया। लेकिन अब जिस तरीके से सरकार भी लगातार स्टेप उठा रही है, सरकार भी इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो दिल्ली में चला रही है, तो ये एक अच्छा स्टेप है प्रदूषण को रोकने के लिए। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्योंकि हमने पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाई दी कि किस तरीके के व्हीकल हैं और किस तरीके की क्वालिटी उनमें है और क्या क्या चीज़ें और ख़ास उसमें रहेंगी, ये सब हम आपको इस वीडियो में दिखाई चुके हैं। इस पूरे विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लकवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।